तो अनिल साहब, हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े प्लान बनाए गए, बहुत हद तक कोशिश भी माजी में की गई है, लेकिन उन प्लान्स पर अमली जामा पहनाने की जब बात आती है तो वो इतनी ताख़ीर का शिकार, उसमें इंटेंशन नज़र नहीं आ रही, उसमें कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही। ये जो ऑल्टरनेट ज़राए हैं, सस्ते ज़राए बिजली के, जिसको रीन्यूएबल बिजली या एनर्जी मिक्स कहते हैं, इससे पाकिस्तान क्यों नहीं फ़ायदा उठा रहे? अस्सलाम वालेकुम जनाब। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो प्लान बना रहे हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो पॉलिसी बनाने वाले हैं ना, वो उनके अंदर नीयत अच्छी नहीं है। और जब ये आते हैं एक्सपर्ट्स की तरफ, पीछे आते हैं जब क्योंकि ये पॉलिसी जो बना रहे होते हैं ना, तो ये फिर एक पूरा एक कंसोर्शियम बैठ के ये बनाता है। तो यहाँ पे जब एक्सपर्ट्स बैठते हैं और ये जो पॉलिसी जो मतलब अपनी बनाते हैं, या जो मुल्क में लाना चाहते हैं, या वो अपनी वो सियासत चमकाना चाहते हैं, या कोई जो भी उनके पीछे उनके वो मफादात होते हैं, तो वो जब वो एक्सपर्ट के सामने जाके लगते हैं तो वहां पर एक टकराव आता है। एक्सपर्ट बोलते हैं कि जनाब, बिजली इस तरह नहीं बनती है जिस तरह आप आपको इस मुल्क के ऊपर थोपना चाह रहे हैं। तो वहां पे जब आता है तो ये इस वजह से डिले होना शुरू हो जाता है, और वो अपनी चलाने की कोशिश करते हैं जो इसको लागू करवाना चाहते हैं। और एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि जनाब, ये इस तरह नहीं होती। कमानी इन दूसरे हैं बिजली के। बिजली पावर नहीं है, बिजली एनर्जी नहीं है, बिजली बिजली है, ये इलेक्ट्रिसिटी। आपको उसको इलेक्ट्रिसिटी रहने दें। यहाँ पर आके बीच में ना तनाजा खड़ा होता है और फिर ये डिलेज का शिकार होता है। फिर आप देखते हैं इसमें तजादात आते हैं, बहुत सारे इश्यूज आके, और ये जो है ना, ये खिचड़ी बन जाती है बीच में। अभी आपने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी, मैं आपको, क्योंकि मैं हाथ से काम करने वाला हूं, ग्रिड पे भी रह चुका हूं, 16 साल का तजुर्बा है हाथ से काम करने का। सबसे सस्ती बिजली जो है वो है फर्नेस ऑयल की। आप हैरान होंगे ये बात सुन के, बोलेंगे यार ये तो अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। जब मैंने ये बात ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के सामने करी तो उनके कान खड़े हो गए। फिर वो मुझको लेके गए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंदर, और वहां पे खड़ा कर दिया, और वहां पे मुझसे सवाल करने लगे कि जनाब अब इनसे सवाल करो ये वाला। मैंने उनसे सवाल किए तो वो पहले तो ना मुझे इधर उधर से घेर रहे थे कि जनाब ये तो हम तो ये होते हैं, तो हम तो वो होते हैं। मैंने जब उनको साथ से जो मैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को जो मैंने अपनी सबमिशन दी थी, और वहां पे वो लोग चौंक गए थे कि जनाब वाकई में तो बिजली तो इतनी सस्ती है, ये महंगी कैसे हो रही है। मैंने उससे वो जो मिनिस्ट्री का जो एडिशनल सेक्रेटरी था, उसको जब मैंने बोला कि सर मुझे आप बताएंगे जो ग्राउंड पे हमारा तेल निकल रहा है, इसकी इनिशियल कॉस्ट, पैदावारी लागत क्या है, तो वो बस वहां ठंडे हो गए, और फिर उनका वो फोन बंद हो गया। अच्छा अनिल साहब, इस बात को आप बिल्कुल कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर एक ज़िमनी सवाल बस ये जहन में आ रहा है कि ये जिन फ्यूल्स को इस्तेमाल करते हुए बिजली अभी पैदा की जा रही है, उनमें आप बात कर रहे हैं, या फिर ये इसमें आपने विंड को भी, और इसमें आपने थर्कोल को भी, और इसमें सोलर को भी शामिल करके, और फिर ये बयान दिया है बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि फर्नेस ऑयल सबसे सस्ती। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, सबसे जो सस्ती है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पन बिजली घर है। ठीक है सर। पन बिजली घर के अंदर इन्होंने क्या किया कि जो डैम बनाए गए, जो डैम बनाने के जो एक्सपर्ट थे, उनको इन्होंने ओवर रूल किया। उनके असल जो थे क्या कहते हैं, जो मैप था, उसके ऊपर इन्होंने काम नहीं किया। एक छोटी सी बात है, मैं पूरे पाकिस्तान से पूछ रहा हूं और वो मुझको नहीं बता रहे। मैंने बोला कि डैम जब बना रहे होते हैं तो आप इसके अंदर बैक टू बैक डैम क्यों नहीं बनाते? आपने ये इतना बड़ा फ्लो क्यों छोड़ा? बैक टू बैक बनाने से, बैक टू बैक मतलब एक डैम अगर तरबेला है, इसके पीछे 3 या 4 डैम और बनने चाहिए, तो तरबेला आपको 12 महीने बिजली देगा। ये क्यों नहीं बनाया गया? ये इतना मतलब आम सा वो है यार, इंजीनियरिंग क्यों नहीं किया गया? तो इसके पीछे फिर वही बात आती है मफादात का, लोगों को कि उन्होंने मफादात कमाए और आवाम को सही तरह डिलीवर नहीं किए। ये जो डैम जो जितने भी हैं, ये सब नाकिस हैं। सही। ये 12 महीने आपको नहीं देते बिजली। क्यों है? कि पीछे बैक टू बैक डैम नहीं बनाया इन्होंने। अच्छा, रिन्यूएबल के ऊपर फिर आते हैं कि ये फर्नेस ऑयल का कैसे हो गया। जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि सर इसके ऊपर पैदावारी लागत क्यों है, आप हमारे वाले तेल को, हमारा पाकिस्तान में जो तेल निकलता है ये बहुत सफिशिएंट है। अच्छा, तेल की बहुत सारी किस्में होती हैं, ये फर्नेस ऑयल सबसे आखिरी है, ये समझ में आई। और आखिरी वो जो कचरा नहीं होती है, वो चीज होती है, और वो भी इतनी है कि वो हमारी जितने भी थर्मल प्लांट है उसके लिए सफिशिएंट है। क्योंकि मैंने सारा डाटा इकट्ठा किया, मैंने बोला कितना होना चाहिए, तो वो डाटा इकट्ठा किया तो पता चला वो तकरीबन 1 लाख बैरल या 1 लाख बैरल से कुछ ऊपर है, वही हमारे पास मौजूद है, और वो चोरी हो रहा है।
ये मैं बता रहा हूँ चोरी हो रहा है, तो ये क्यों ये चीजें हमारे इसमें थर्मल में आएंगी, तो बिजली तो 2 रुपए की भी नहीं रहेगी। सही। 2 रुपए की बात कर रहा हूँ सर, इतने जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। तो वो जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के जो कमर्शियल ऑडिट के जो वो जो करता दत्ता थे, डीजीवीजी थे, वो तो सबको खड़े हो गए कि बोलने लगे पहले अब हमें ये बताओ कि कैसे है। फिर उन्होंने गैस से मेरी वैल्यू निकलवाई, तो गैस की वैल्यू निकलवाई तो ये केले 7 रुपए की इस्तेमाल कर रहा था। फिर वो जब आ गए तो पता चला कि यहाँ पे तो कुछ और गेम हो रहा है। असल जो है पॉलिसीज जो है वो ग्राउंड रियलिटीज और कानून के मुताबिक नहीं चलती। कि ये बताएं कि इसका मतलब ये कि राइट मैन फॉर राइट जॉब नहीं है। अगर हुकूमत चाहे राइट मैन फॉर राइट जॉब की पॉलिसी पर चले तो शायद चंद घंटों में मामला हल हो सकता है, कुल वक्ती तौर पर। वो घंटों में नहीं, मिनटों में सर, मिनटों में। और ये जो मैंने आपको बताया ना टैरिफ के अंदर ये 9 रुपए और 18 रुपए वाला, ये तो बहुत सिंपल सा है। ये 1 मिनट के अंदर वहां पे क्या कर रहे हैं, 9 रुपए के अंदर भी गलत काम हो रहा है। जो 9 रुपए का एफसीए अनाउंस हो रहा है ना, ये 2 रुपए जो 31 पैसे माइनस में आया कल, ये तो होगा ही नहीं। 1-2 पैसे आएंगे एफसीए के अंदर। कितने बता रहा हूं मैं आपको, 5-10 पैसे। कुछ वजह से कि वो प्रीसीडिंग मंथ सही नहीं ले रहे, जो रेफरेंस जो है ना वो सही नहीं ले रहे, गलत कर रहे हैं पूरे मुल्क के साथ। ठीक है, चलें अनिल साहब, इस पर अगले हफ्ते भी एक नशिस्त रखते हैं और फिर इस मामले को हम मजीद भी आगे फॉलो करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।